अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज स्माइल पता क्यों है? क्योंकि आज मैं एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत से मिल के आया हूँ और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू को 1.5 घंटे का सेशन, 1 घंटा 40 मिनट का सेशन था। और एक कमरे में सिर्फ मैं, इत्फाक भट्ट साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त, उनकी शाम को मुझे कॉल आई कि यार अभी एक जगह जाना है, चलो चले। मैंने कहा कहाँ जाना है? उन्होंने कहा तुम चलोगे तो मज़ा आएगा। खैर हम लोग निकल पड़े थी। और जब हम गए तो आगे से जिस शख्सियत के दरवाजे को नॉक किया और फिर जब अंदर उनके ड्राइंग रूम में गए तो पता चला सामने इफ्तिखार आरिफ साहब बैठे। इफ्तिखार आरिफ चूँकि मेरे बचपन से ही बड़े पसंदीदा शायर रहे हैं और मैं उनको बड़ा पढ़ता हूँ, और मेरी एक वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में से एक पर्सनैलिटी हैं। तो मैं आई वॉज शॉक्ड लिटरली। मैंने उनसे सलाम लिया, शेक हैंड किया और मैं बिल्कुल उनके सामने जाके बैठ गया और बैठ के उनकी तरफ देखने लग पड़ा। उनके साथ बातें हुई, मैं और इत्फाक भट्ट साहब और इफ्तिखार आरिफ साहब, सिर्फ ये 3 लोग मौजूद थे। और 1 घंटा 40 मिनट का वक्त, ट्रस्ट मी, यूं गुजरा है जैसे पता ही नहीं चला अभी तो आए थे और अभी इतना टाइम हो भी गया। इफ्तिखार आरिफ साहब ने अपनी लाइफ के बहुत सारे तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए। उन्होंने अपने सफ़र, मदीने का सफ़र, नजफ़ का सफ़र, इंग्लैंड की बातें, अमेरिका की बातें, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। इफ्तिखार आरिफ ज़माना जानता है उन्हें, अदब का एक बहुत बड़ा नाम। और मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हम इफ्तिखार आरिफ के अहद में जी रहे हैं, उनके दौर में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। वो सिर्फ एक शायर, एक हमारे यहाँ आम कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी शायर जो सा होता है वो दुनिया पे लिखता है, दुनियावी चीज़ें लिखता है, ये वो। ट्रस्ट मी, इफ्तिखार आरिफ साहब ने आज ये बात, बड़ी बातें की। मैंने कभी किसी के लिए शायरी नहीं की, मैं अपना तख़य्युल लिखता हूँ, मैं अपने ख्यालात लिखता हूँ, मैं अहले बैत की शान लिखता हूँ, मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। और इफ्तिखार साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से हमें अपने अशार सुनाए। ऑन कैमरा भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके सामने उनका इंटरव्यू लेके आऊँगा, लेकिन आज का अहवाल मेरा दिल किया मैं आपको बताऊँ। बल्कि उन्होंने मुझे एक किताब गिफ्ट की जो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, और उस किताब पे उन्होंने मेरा नाम लिख के मेरे लिए दुआएं लिखी और मुझे वो किताब तोहफे में दी। तो मैं इफ्तिखार आरिफ साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इतना टाइम दिया। और मेरी ये विश थी कि मैं आपसे मुलाकात कर सकूं कभी ज़िंदगी में, तो वो अल्लाह मियां ने आज पूरी करवा दी। इत्फाक भट्ट साहब, अल्लाह थानू खुश रखे, आबाद रखे, थोड़ी वजह तो उन्होंने मुलाकात होगी। तो इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ जितना वक्त आज गुजरा बड़ा ही खूबसूरत था जी। बड़ा प्यारा अहवाल उन्होंने बताया, उन्होंने अहले बैत की शान सुनाई हमें। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में जो ताज़ा अशार लिख रखे थे वो हमें बताए। फिर उन्होंने उलमा इकराम की बातें की, फिर उन्होंने अपने एजाज़ात बताए। अभी रिसेंटली उन्हें अवार्ड भी मिला है, तो उन्होंने वो भी बताया। और इफ्तिखार आरिफ साहब के पास ढेर सारे इनामात हैं, ढेर सारे अवार्ड हैं। कोई पाकिस्तान का ऐसा अवार्ड नहीं है जो उनको ना मिला हो। इफ्तिखार आरिफ साहब की पर्सनैलिटी बड़े नफीस मिजाज रखने वाले, धीमा लहजा रखने वाले, और लिटरली वो जब गुफ्तगू कर रहे थे इतना लुत्फ आ रहा था, इतना लुत्फ आ रहा था। वो इतनी प्यारे अंदाज में इतने खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव। फिर चूंकि वो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एमए भी लखनऊ में किया था, तो वो लखनऊ वाली जो उर्दू थी वो उनकी ज़ुबानी सुनी। और मैंने उनसे फिर एक सवाल भी किया, मैंने कहा आप आरिफ कैसे बने? तो मेरी तरफ लिटरली देख के कहते हैं बड़ा वक्त लगा। उन्होंने फिर अपनी सारी वो स्ट्रगल बताई दीनों दुनिया की। वो स्ट्रगल बताने के बाद फिर उन्होंने कहा जाके कहीं आरिफ बना। तो क्योंकि मैं उनसे इन कैमरा बात करने के लिए नहीं गया था, क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज़ था कि मैं उनको मिलने जा रहा हूँ, और ये मुझे पता भी नहीं था। ये मुझे इत्फाक भट्ट साहब ने वहाँ पहुँच के बताया। तो उनसे मैं इंटरव्यू का टाइम ले आया हूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद आपको उनका इंटरव्यू भी ज़रूर नशर करूँगा और आप ज़रूर देखिएगा। इफ्तिखार आरिफ साहब ने एक इमाम जाफ़र सादिक का फरमान सुनाया। उन्होंने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि जिसने भी अहले बैत की शान में एक शेर कहा, गोया उसने अपना एक घर जन्नत में बना लिया।
تو افتخار عارف صاحب یہ فرمان سنانے کے بعد مسکرا کے کہتے ہیں میں تو جنت کا ذمہ دار ہوں گا، میرے پاس تو ڈھیر ساری زمینیں ہوں گی کیونکہ میں نے اہل بیت کی شان میں بہت کچھ لکھا۔ تو اس طرح انہوں نے اور بہت سارے واقعات سنائے۔ میرا دل کر رہا ہے میں اس ویڈیو کو اتنا وہ ساری باتیں اگر سناتا رہوں گا تو یہ ویڈیو بڑی لینتھی ہو جائے گی۔ بہرحال افتخار عارف صاحب کا میں بڑا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا اور اتنی دیر میرے ساتھ بیٹھے، گفتگو کی، اور میں وہ جو 1 گھنٹہ 40 منٹ کا احوال ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ان کی ملاقات بھی کرواؤں گا، اور ان سے جو میں اب کتاب لے کے آیا ہوں، اب مجھے بڑا اشتیاق ہو رہا ہے کہ میں وہ کتاب پڑھوں۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیں، تب تک میں ان کی دی ہوئی کتاب پڑھتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔